चलो शांत रहो। हेडिंग डालिए मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल ए। मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल ए एंड स्केलर पोटेंशियल फाई एंड मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल फाई। हेडिंग डालिए मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल को ए से दिखाते हैं, मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल को फाई से। मैक्सवेल्स रिलेशंस, अब बोलो नहीं बेटा, रिलेशंस फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी आर। मैक्सवेल्स रिलेशंस फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी आर देखिए डेल डॉट डी बराबर रो, ये पहला मैक्सवेल रिलेशन। डेल डॉट बी बराबर 0, ये दूसरा मैक्सवेल रिलेशन। डेल क्रॉस ई बराबर माइनस डेवर बी अपॉन डेवर टी, ये तीसरा मैक्सवेल रिलेशन। डेल क्रॉस एच बराबर जे प्लस डेवर डी अपॉन डेवर टी, ये चौथा मैक्सवेल। ये चार मैक्सवेल्स रिलेशन है जो हमने कहा था, याद कर लीजिए। डेल डॉट डी बराबर रो, डेल डॉट बी बराबर 0, डेल क्रॉस ई बराबर माइनस डेवर बी अपॉन डेवर टी, डेल क्रॉस एच बराबर जे प्लस डेवर डी अपॉन डेवर टी। ये आपके चार मैक्सवेल्स रिलेशंस। दीज आर द 4 मैक्सवेल्स रिलेशन। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड के पास 2 पोटेंशियल होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड हैविंग 2 टाइप्स ऑफ पोटेंशियल। मैग्नेटिक फील्ड के पास 2 प्रकार के पोटेंशियल हैं। मैग्नेटिक फील्ड हैविंग 2 टाइप्स ऑफ पोटेंशियल। One is magnetic vector potentials, एक है मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल ए।
इससे हमने लिया B बराबर डेल क्रॉस ए, ये एज्यूम किया है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू B बराबर डेल क्रॉस ए। दूसरा है मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल, फाई B बराबर माइनस डेल फाई, B बराबर माइनस डेल फाई, B बराबर माइनस डेल फाई। तो ये है आपके मैक्सवेल्स रिलेशन। ये है मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल। अब देखिए जरा, अब आपका मैक्सवेल का थर्ड रिलेशन से फ्रॉम इक्वेशन थर्ड डेल क्रॉस ई बराबर माइनस डी वर बी अपॉन डी वर टी, डेल क्रॉस ई बराबर माइनस डी वर बी अपॉन डी वर टी। बी की वैल्यू लिख दीजिए, डेल क्रॉस ए, इक्वेशन 5 डेल क्रॉस ए, तो डेल क्रॉस ई बराबर माइनस में डेल क्रॉस देवर ए अपॉन, तो डेल क्रॉस ई तो ये सभी बच्चे मैक्सवेल के चारों रिलेशन याद कर लीजिए। डेल डॉट डी बराबर रो, डेल डॉट बी बराबर 0, डेल क्रॉस ई बराबर माइनस डी वर बी अपॉन डी वर टी, डेल क्रॉस एच बराबर जे प्लस डी वर डी अपॉन। तो ये लर्न करना मस्त, ठीक है, परमानेंट याद। मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल बी की वैल्यू डेल क्रॉस ए, मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल फाई की वैल्यू B बराबर माइनस डेल फाई, ठीक है। अब डेल क्रॉस ए ई बराबर माइनस डी वर बी अपॉन डी वर टी, बी की वैल्यू लिख दिया डेल क्रॉस ए, तो डेल क्रॉस ई डेल क्रॉस डी वर ए अपॉन डी वर टी। अब देखिए जरा, अब यहाँ पर एक ही तरफ ले आइए, डेल क्रॉस ई डेल क्रॉस डी वर ए अपॉन डी वर टी, डेल क्रॉस बाहर लिया ई प्लस ऐसे ले लिया। मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 6
बी बराबर माइनस डेल फाई, बी बराबर माइनस डेल फाई, तो डेल क्रॉस बी बराबर माइनस डेल क्रॉस डेल फाई। क्वांटिटी का ग्रेडियंट है, उसका अगर आप कर्ल लेते हो तो वो हमेशा जीरो होता है। ठीक है, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट इज ऑलवेज जीरो। किसी क्वांटिटी का ग्रेडियंट है, ये देखिए ये क्या था ग्रेडियंट, उसका आपने कर्ल ले लिया तो वो हमेशा जीरो होगा। तो डेल क्रॉस डेल फाई बराबर जीरो, डेल क्रॉस डेल फाई बराबर जीरो। इसे आप माइनस था तो डेल क्रॉस माइनस डेल फाई बराबर जीरो। डेल क्रॉस डेल फाई बराबर जीरो। कंपेयर करो इक्वेशन 8 और 10 को। कंपेयरिंग इक्वेशन 8 एंड 10। कंपेयरिंग इक्वेशन 8 और 10 को कंपेयर करिए। डेल क्रॉस दिस डेल क्रॉस, तो ये आपका E प्लस देवर ए अपॉन देवर टी माइनस डेल फाई, ये इससे कंपेयर कर लिया, डेल क्रॉस ये डेल क्रॉस, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर, तो E प्लस देवर ए अपॉन देवर टी बराबर माइनस डेल फाई। तो ये रिलेशन हो गया E बराबर माइनस देवर ए अपॉन देवर टी माइनस डेल फाई। ये रिलेशन है E और A और फाई के बीच में। दिस इज द relation between electric field electric field E, magnetic vector potential E and magnetic scalar potential, magnetic scalar potential phi, magnetic vector potential A और मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल फाई। तो ये रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल ए के साथ मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल फाई के साथ। ये बीएससी लेवल का क्वेश्चन था यहाँ तक।
ई बराबर माइनस, ये आपका इक्वेट किया जाता है, डेल क्रॉस ई प्लस डी बार ए अपॉन डी बार टी 0। अब बी बराबर डेल फाई होता है, डेल फाई का मतलब ग्रेडियंट ऑफ फाई। स्केलर के साथ अगर डेल ऑपरेटर ऑपरेट करोगे तो वो क्या कहलाएगा, ग्रेडियंट। अब आपका इसका कर्ल किया, डेल क्रॉस बी माइनस डेल क्रॉस डेल फाई, तो ये क्या है, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट किसका है, उसका हो गया कर्ल। किसी भी क्वांटिटी का अगर ग्रेडियंट हो, उसका अगर आप कर्ल करोगे तो वो ज़ीरो। ग्रेडियंट ऑफ कर्ल हमेशा ज़ीरो, तो ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो कर दिया तो एक से रिलेशन हो गया। डेल क्रॉस यहाँ डेल क्रॉस माइनस और अंदर करके हमने इक्वेट कर दिया, ये रिलेशन ई ए और फाई के बीच। अब आगे आइए, मैग्नेटिक फील्ड जनरल वे में, मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू म्यू एच के बराबर। मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू म्यू एच के बराबर। म्यू नॉट लेते थे, एयर और वैक्यूम के जनरल लीजिए, बी बराबर म्यू एच। और टोटल इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, टोटल इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी की वैल्यू एप्सिलॉन, डी बराबर है एप्सिलॉन ए, बी बराबर है म्यू एच और डी बराबर है एप्सिलॉन। म्यू परमेबिलिटी है, म्यू है परमेबिलिटी ऑफ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम, permeability of dielectric medium। म्यू परमेबिलिटी है डाइइलेक्ट्रिक मीडियम की, एप्सिलॉन परमिटिविटी है, परमिटिविटी ऑफ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम। डाइइलेक्ट्रिक मीडियम की परमिटिविटी। अब मैक्सवेल का फोर्थ रिलेशन उठाइए, मैक्सवेल्स फोर्थ रिलेशन, डेल क्रॉस एच जे प्लस डी बाई डी अपॉन डी, डेल क्रॉस एच बराबर जे प्लस जे बाई डी अपॉन डी बाई डी। तो डेल क्रॉस एच की वैल्यू जे डी वर अपॉन डी बाई टी एप्सिलॉन, एप्सिलॉन ई, एप्सिलॉन को बाहर लाइए तो डेल क्रॉस एच बराबर जे प्लस एप्सिलॉन। एप्सिलॉन ये, अब आपने इसमें म्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई म्यू, म्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो म्यू डेल क्रॉस एच म्यू जे म्यू एप्सिलॉन तो डेल क्रॉस म्यू एच म्यू जे
म्यू एप्सिलॉन देवर ई अपॉन म्यू एच की वैल्यू क्या हो गई बी, म्यू एच बी के बराबर, म्यू एच की वैल्यू बी के बराबर। तो ये वैल्यू रख दीजिए म्यू एच किसके बराबर, बी के। तो ये आपका हो गया है तो डेल क्रॉस बी डेल क्रॉस बी म्यू जे म्यू एप्सिलॉन देवर ई अपॉन, ये इक्वेशन हो गई सिस्टम, ये इक्वेशन सिस्टम। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड B बराबर डेल क्रॉस ए, इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर माइनस डेल फाई देवर ए अपॉन, ये रख दीजिए, ठीक है। पुटिंग इन इक्वेशन 6 में रखिए तो डेल क्रॉस बी बराबर म्यू जे म्यू एप्सिलॉन, रखिए जरा डेल क्रॉस ए, डेल क्रॉस ए, म्यू जे ऐसे ही रखिए, म्यू एप्सिलॉन ए की वैल्यू लिखिए माइनस डेल फाई डेवर ए अपॉन डेवर टी। तो डेल क्रॉस ए ये बना, जाके इसको इक्वेशन डाल दीजिए 17। अब एक फार्मूला है ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर ए डॉट सी, बी बाहर, ए डॉट बी सी बाहर। ये फार्मूला हम इधर लगाने जा रहे हैं, LHS में लगाने जा रहे हैं। तो डेल क्रॉस, तो डेल ये मानो ए, ये बी, ये सी, तो ए डॉट सी डेल डॉट ए, क्या बाहर, बी बाहर, डेल बाहर, माइनस ए बी डेल डेल, सी बाहर, सी का मतलब ए बाहर, ठीक है। म्यू जे प्लस इसको अंदर करिए माइनस म्यू एप्सिलॉन देवर अपॉन डेवर टी डेल फाई।
माइनस में म्यू एप्सिलॉन डेवर स्क्वायर ए अपॉन डेवर स्क्वायर ए अपॉन डेवर टी स्क्वायर। अंदर कर दिया इसमें। अब ये आ गया डेल स्क्वायर ए डेल ए माइनस डेल स्क्वायर ए बराबर म्यू जी म्यू एप्सिलॉन माइनस म्यू एप्सिलॉन। अब आपने डेल स्क्वायर ए ये है, इसको उधर भेजिए। डेल स्क्वायर ए माइनस म्यू एप्सिलॉन इसको उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। डेल ए इंटू डेल, ये वाला माइनस में है म्यू एप्सिलॉन डेवर अपॉन डेवर टी डेल फाई। ये इधर भेज दिया माइनस में। ये पूरे रिलेशन ये पूरे रिलेशन उस साइड में ले गए। तो देखो ये वाला रिलेशन उधर ले गए तो डेल स्क्वायर ए हो गया प्लस में। ठीक है, यहाँ ये लिखा है म्यू एप्सिलॉन डेवर स्क्वायर ए अपॉन डेवर टी, ये लिख दिया। ये वाला प्लस था उधर ले गए माइनस हो गया। माइनस डेल ए डेल ये वाला माइनस में था ही वैसे ही लिख दिया। इस वाले को आप उधर ले गए तो ये माइनस में आ जाएगा, माइनस में। तो इन दोनों टर्म को उधर ले जाओगे वो हो जाएंगे माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में, और ये वाला टर्म इधर ले जाओगे माइनस में। ठीक है, अब हमने क्या किया, इक्वेशन डाल दीजिए 18 नंबर मैक्सवेल के फर्स्ट रिलेशन से, फ्रॉम मैक्सवेल्स फर्स्ट रिलेशन। ये समझ गए सब लोग? ये दोनों टर्म उधर ले गए तो ये वाला हो गया माइनस, ये लिखा है, ये वाला हो गया प्लस, ये लिखा है। अब डेल स्क्वायर ए उधर ले गए तो ये प्लस ले लिया, ये वाला टर्म लिखा माइनस म्यू एप्सिलॉन डेवर स्क्वायर ए अपॉन डेवर। ये वाला टर्म लिखा डेल माइनस में डेल डॉट ए इंटू डेल म्यू एप्सिलॉन डेवर अपॉन डेवर टी डेल फाई, और माइनस म्यू जी ये लिखा। अब देखिए फ्रॉम मैक्सवेल्स फर्स्ट रिलेशन, फ्रॉम मैक्सवेल्स फर्स्ट रिलेशन, मैक्सवेल का फर्स्ट रिलेशन डेल डॉट डी बराबर रो, डेल डॉट डी बराबर रो, डी की वैल्यू है एप्सिलॉन, एप्सिलॉन बाहर, डेल डॉट ई बराबर रो अपॉन एप्सिलॉन, रो अपॉन एप्सिलॉन। अब आइए E की वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड, E का मान है माइनस डेल फाई
माइनस डेवर ए अपॉन डेवर टी, ये ई की वैल्यू है। ये ई का मान ये रख दीजिए, यहाँ ई का मान रख दीजिए। तो डेल ई का मान रखा डेल फाई डेवर ए अपॉन डेवर टी, रो अपॉन एप्सिलॉन। 20 नंबर इक्वेशन, रो अपॉन एप्सिलॉन, ये 20 नंबर इक्वेशन ले ली। वैल्यू रख दी ई की वैल्यू रख दी। अब यहां पर अंदर करिए, अब इसमें अंदर करिए माइनस डेल स्क्वायर फाई, डेल स्क्वायर फाई डेल ऑफ डेवर ए अपॉन डेवर टी, रो अपॉन एप्सिलॉन, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, डेल स्क्वायर फाई डेल अंदर कर दो, डेवर अपॉन डेवर टी, डेल ए माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन, रो अपॉन एप्सिलॉन। इस इक्वेशन में म्यू एप्सिलॉन डेवर ए अपॉन डेवर टी को ऐड करिए, एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग, म्यू एप्सिलॉन डेवर स्क्वायर ए अपॉन डेवर टी, डेवर स्क्वायर फाई अपॉन डेवर टी। इसको अपनी तरफ से ऐड करो और सब्सट्रैक्ट करो, ऐड करिए और सब्सट्रैक्ट करिए। इसका देख लिया, यहाँ पर म्यू एप्सिलॉन डेवर स्क्वायर ए अपॉन डेवर टी, उसी तरीके से यहाँ पर ये ऐड किया और सब्सट्रैक्ट किया। तो डेल स्क्वायर फाई माइनस म्यू, बोलो नहीं भाई, अर्जिता बहुत बात कर रही हो, फाई अपॉन डेवर टी स्क्वायर, डेवर अपॉन डेवर टी, डेल ए, ये ऐड कर दिया म्यू एप्सिलॉन फाई अपॉन डेवर टी बराबर माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन। अब आपने डेल स्क्वायर फाई म्यू एप्सिलॉन डेवर स्क्वायर फाई अपॉन डेवर टी, इससे डेवर अपॉन डेवर टी बाहर ले लिया, तो रिलेशन बनेगा डेल ए म्यू एप्सिलॉन डेवर फाई अपॉन डेवर टी माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन। इक्वेशन है 22। उसी तरीके से इस इक्वेशन में from equation 18 से डेल स्क्वायर ए म्यू एप्सिलॉन डेवर स्क्वायर ए अपॉन डेवर टी डेल फाई डेल ए इंटू डेल माइनस म्यू एप्सिलॉन
डेवर अपॉन डेवर टी डेल फाई बराबर माइनस म्यू जी। इक्वेशन 18 लीजिए, डेल स्क्वायर ए म्यू एप्सिलॉन डेवर स्क्वायर ए अपॉन डेवर टी स्क्वायर डेल ए इंटू डेल म्यू एप्सिलॉन डेवर अपॉन डेवर टी डेल फाई बराबर माइनस में म्यू जी। अब आपने डेल स्क्वायर ए म्यू एप्सिलॉन डेवर स्क्वायर ए अपॉन डेवर टी स्क्वायर डेल बाहर लिया, डेल बाहर लिया माइनस के साथ, तो डेल डॉट ई म्यू एप्सिलॉन डेल बाहर हो गया डेवर फाई अपॉन डेवर बराबर माइनस म्यू। इक्वेशन 23 23 22 और 23 में एक रिलेशन है जो एक दूसरे को इंटरलॉक करता है। ये ए और फाई का देखो दोनों में आ गया, इस फाई वाले में भी आया और इसमें भी आया। ठीक है, इक्वेशन 22 and 23 having the relation equation 22 and equation 23, equation 22 and 23 having the relation between A and phi, this relation इंटरलॉक, ये इंटरलॉक करता है इंटरलॉक टू ईच अदर, ये एक दूसरे को इंटरलॉक करता है। एक रिलेशन है जो इंटरलॉक करता है एक दूसरे को। और ये इंटरलॉकिंग टर्म बैनिश कर जाता है। तो ये देखिए डेल डॉट ए म्यू एप्सिलॉन डेवर फाई अपॉन डेवर, ये वैल्यू क्या होती है? जीरो। ये रिलेशन की वैल्यू आपकी जीरो होती है। This relation will be vanished. This term will be zero. ये टर्म क्या होगा? जीरो। ठीक है, इसे हम कहते हैं लॉरेंज कंडीशन। This condition
is known as Lorentz condition. This relation is known as Lorentz condition. इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? लॉरेंज कंडीशन. तो ये याद रख लीजिएगा, डेल डॉट ए म्यू एप्साइलन डेवर ए अपॉन डेवर टी, जो इंटरलॉकिंग टर्म आता है दोनों में, डेल स्क्वायर फाई म्यू एप्साइलन डेवर स्क्वायर फाई अपॉन डेवर टी स्क्वायर, प्लस डेवर अपॉन डेवर टी डेल डॉट ए म्यू एप्साइलन डेवर फाई अपॉन डेवर टी, किसके बराबर? माइनस में रो पर. इसी तरह डेल स्क्वायर ए म्यू एप्साइलन डेवर अपॉन डेवर टी, डेल बाहर डेल डॉट ए म्यू एप्साइलन डेवर फाई अपॉन डेवर टी बराबर. तो ये इंटरलॉकिंग टर्म है जो एक दूसरे को आपस में जोड़ता है, और इस इंटरलॉकिंग टर्म की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है. इसको हम कहते हैं लॉरेंज कंडीशन. अगर हम कंडक्टिविटी सिग्मा भी ले लें, अगर ये जो डाइइलेक्ट्रिक मीडियम है उसकी कंडक्टिविटी सिग्मा है, लिख दीजिए, इफ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम if dielectric medium having the conductivity sigma, उसकी कंडक्टिविटी सिग्मा है. if dielectric medium having the conductivity sigma, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी? then condition becomes, then Lorentz condition becomes. तो लॉरेंज कंडीशन हो जाएगी डेल ए म्यू एप्साइलन डेवर फाई अपॉन डेवर टी प्लस म्यू सिग्मा फाई. तो ये कंडीशन हो जाएगी, ये कंडीशन हो जाएगी. मतलब अगर कंडक्टिविटी सिग्मा है तो लॉरेंज कंडीशन ये हो जाएगी. तो आपसे पूछ देता है कि लॉरेंज कंडीशन निकालिए, तो ये पूरा प्रूफ करना पड़ेगा. उन्हीं से बार बार करना है, इसलिए बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है. अब जब हमने लॉरेंज कंडीशन 23 यूज़ कर ली, इक्वेशन 23 को यूज़ कर लिया 22 में, ठीक है, यूजिंग लॉरेंज कंडीशन इन इक्वेशन 20, ये 23, 24, ये 23, लॉरेंज कंडीशन को यूजिंग लॉरेंज कंडीशन इन इक्वेशन 22 में यूज़ करो जरा लॉरेंज कंडीशन, तो ये हो जाएगा क्या? 0. तो ये आ जाएगा डेल स्क्वायर फाई म्यू एप्साइलन डेवर स्क्वायर फाई अपॉन डेवर टी स्क्वायर बराबर माइनस रो अपॉन एप्साइलन, ये कंडीशन बन जाएगी. ये इक्वेशन हो गई 26. लॉरेंज कंडीशन अगर आप यहाँ यूज़ कर लें, इस वाले में यूजिंग लॉरेंज कंडीशन इन इक्वेशन 23 में यूज़ कर लो, ये टर्म हो गया 0. तो
तो इक्वेशन बन जाएगी डेल स्क्वायर ए म्यू एप्सिलॉन डेवर स्क्वायर ए अपॉन डेवर टी स्क्वायर बराबर माइनस म्यू जे बराबर माइनस म्यू जे। इस तरीके के इसमें जीरो कर दिया तो ये बनी, ये लिख दिया, टर्म नहीं लिख रहे हम, ये वाले में कर दिया ये जीरो, तो क्या बना जाके डेल स्क्वायर फाई म्यू एप्सिलॉन डेवर स्क्वायर फाई अपॉन डेवर टी स्क्वायर। इस इक्वेशन 23 में कर दिया तो ये टर्म जीरो हो गया, तो ये बना जाके। अब इक्वेशन 26 से फ्रॉम इक्वेशन 26 डेल स्क्वायर फाई म्यू एप्सिलॉन डेवर स्क्वायर फाई अपॉन डेवर टी स्क्वायर माइनस में रो अपॉन एप्सिलॉन। इससे आपने फाई हटा दिया तो डेल स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन डेवर स्क्वायर अपॉन डेवर टी स्क्वायर फाई रो अपॉन। इसी को कहते हैं डी एलम्ब्रेशन ऑपरेटर। डेल स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन डेवर स्क्वायर अपॉन डेवर टी स्क्वायर को ऐसे दिखाते हैं और उसे क्या कहते हैं, डी एलम्ब्रेशन ऑपरेटर। डी एलम्ब्रेशन ऑपरेटर, इसे हम कहते हैं डी एलम्ब्रेशन ऑपरेटर। तो ये रिलेशन हो गया डी एलम्ब्रेशन ऑपरेटर के टर्म में। डी एलम्ब्रेशन ऑपरेटर के टर्म में डेल फाई बराबर माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन। इक्वेशन हो गई 29। इसी तरह इक्वेशन 27 लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 27 डेल स्क्वायर ए म्यू एप्सिलॉन डेवर स्क्वायर ए अपॉन डेवर टी स्क्वायर म्यू जे म्यू जे। तो यहाँ पर ए बाहर ले लीजिए, तो डेल स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन ए बाहर किया माइनस, इसको क्या कहते हैं, डी एलम्ब्रेशन ऑपरेटर। तो ये रिलेशन है ए और फाई की, ठीक है। दीज आर द रिक्वायर्ड रिलेशन
फॉर ए एंड फाई, ए और फाई के रिक्वायर्ड रिलेशंस, ए और फाई के रिक्वायर्ड रिलेशंस। ए और फाई के रिक्वायर्ड रिलेशन।